अगर आप अभी भी प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, हजारों लोगों को, कुछ लोग मर भी रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। समझने की कोशिश करते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया के दो सबसे बड़े कोरोना झूठ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हड़कंप किस चीज की, डर किस चीज का? आफ्टर ऑल सब लोगों ने तो 2 खुराक लगाए हुए हैं वैक्सीन। वो तो इसीलिए लगाए थे ना कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना आएगा तो उससे लड़ने के लिए, तो वो तो सबने लगा दिया, जबरदस्ती लगवाया गया। हाँ, ये है कि उसके लगाने के बाद बहुत लोग ऊपर पहुंच गए, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, खड़े खड़े बैठे बैठे, डांस करते हुए, जिम जाते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, वो सब तो आपने देखा। लेकिन जो लोग अभी जमीन पर हैं, अभी ऊपर गए नहीं हैं, लेकिन बीमार पड़े हैं बिकॉज ऑफ दोस 2 वैक्सीन्स, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, ये सारी चीजों का रफ्तार कई गुना बढ़ गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वैक्सीन। सारे सबूत इस किताब में आप देख सकते हैं। ये किताब के अंदर करीब 3,500 रिसर्च पेपर के माध्यम से ये साबित होता है कि हर तरह की बीमारियां कम से कम 100 से 200% बढ़ गई है इस 2 खुराक की वजह से। लेकिन अल्टीमेटली ये 2 खुराक आपने इसलिए लगाए क्योंकि कोरोना से लड़ना है। अब कोरोना दोबारा आ भी गया तो चाहे कुछ लोग ऊपर पहुंच गए, चाहे आप लोग कई गुना ज्यादा बीमार पड़ गए, लेकिन कोरोना से तो ये वैक्सीन बचा रही होगी। फिर हड़कंप किस बात का? अब इसका जवाब उनके पास आएगा कि भाई हड़कंप इसलिए क्योंकि अब जो आया है वेरिएंट, वो कोई नया वेरिएंट है। वेरिएंट का नाम NB8188.1.8.1 और दूसरा एक वेरिएंट है JN.1, तीसरा एक और वेरिएंट आ गया XFG, यानी कि तीनों तरफ से हमला हो रहा है। और ये सटीक 3 वेरिएंट आइडेंटिफाई किए गए जिसकी वजह से ये जो 2 खुराक 2 वैक्सीन लगाए वो अब बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो असरहीन हो चुके हैं। अब तो आपके पास कोई कवच नहीं है, आप मरने वाले हैं। ऐसा कुछ ड्रामेटिक तरीके से जिस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया में दिखा रहे और पीछे से ऐसा एक भयंकर सा म्यूजिक आ रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है। तो चलो मान लेते हैं कि भाई 3 नए वेरिएंट आ गए, जैसे गाड़ियों की नई वेरिएंट आती है। पहले था XUV 500, फिर आया XUV 700, फिर आया XUV 300। इस तरह से अलग अलग गाड़ियों के थोड़े थोड़े दिन में मॉडल आते हैं। वैसे ही कोरोना के भी अलग अलग मॉडल आ ही सकते हैं, आ ही गए होंगे जब बोल रहे तो। और ये भी मान लेते हैं कि ये जो 2 वैक्सीन है वो असरहीन हो ही चुके हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ नहीं आती कि ये कैसे पता चल रहा है कि कोरोना की वेरिएंट आ गए। वो कौन सा वाला टेस्ट है? वो RT-PCR टेस्ट है। लेकिन RT-PCR टेस्ट की जो किट आपने खरीदी, सरकार ने जो खरीदी, इंपोर्ट कराया, वो तो 2018 में इंपोर्ट कराया था। यानी कि जब कोविड आया भी नहीं था, जैसा कि वो लाए थे पहले, उससे भी 2 साल पहले, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ध्यान से देखिए, 2 साल पहले ही सारी तैयारी कर ली गई थी, सारा स्टॉक ले आए थे कि 2020 में कोविड को मीडिया के माध्यम से हम लॉन्च करेंगे और तब ये जो RT-PCR टेस्ट किट की जरूरत पड़ेगी और पूरे देश में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फैला देंगे और इसके माध्यम से डर का माहौल हम पैदा कर ही देंगे। तो वही जो टेस्ट किट है, वही टेस्ट किट अभी तक चल रहा है, कोई नया टेस्ट किट तो आया नहीं। जब नया टेस्ट किट नहीं आया तो ये जो नया वेरिएंट आप बता रहे हैं, तो नया टेस्ट किट उस नए वेरिएंट को, जो पहले कभी था ही नहीं, को कैसे टेस्ट कर रहा होगा? तो आपको कैसे पता चल रहा है, उस टेस्ट किट को कैसे पता चल रहा है कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, आप ही के मुताबिक वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो कौन सा वाला वेरिएंट था? एक बार फिर से देख लेता हूं, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इतने सारे वेरिएंट आ गए ना। पहले मारुति 800 होता था बस, उसके बाद मारुति ज़ेन आया, चलो तब भी ठीक है। अब इतने सारे मारुति के मॉडल आ गए, कंफ्यूजन ही होता है कि कौन सी मॉडल की बात कर रहे हैं। स्विफ्ट आ गई, डिजायर आ गई, है ना। तो उसी तरह से अब वेरिएंट याद तो रहते नहीं, चलो पढ़ लेता हूँ। XFG है, या एक और है +LF.7, ये 4था वेरिएंट है, राइट। तो ये 4 वेरिएंट है। जब RT-PCR टेस्ट होता है कोरोना का, तो वो टेस्ट किट कैसे बताएगा आपको, जो 2018 वाला टेस्ट किट है, और इन चारों का जन्म अभी हुआ है मीडिया के अनुसार, कि इनमें से कौन सा वाले ने आपको काटा है, किस वजह से आप बीमार हैं, ये कैसे बताएगा? तो ये सोचने वाली बात है। अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सामान्य भी है तब भी ये बात आप समझ ही सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि भाई, जैसा प्रोपेगेंडा मीडिया में दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लॉकडाउन की बात की जा रही है, मास्क की बात की जा रही है, प्रिकॉशंस की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक से दूसरे को कोरोना हो जाए, जैसा कि वो थ्योरी बताते आ रहे हैं।
ये थ्योरी जब पहली बार बताई 2020 में, याद कीजिए 2020 के मार्च महीने था, और टू बी वेरी प्रिसाइज 5 मार्च का दिन था, जब एकाएक स्कूल बंद कर दिए गए, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए, अभी लॉकडाउन नहीं लगा था, और तब यही वाला प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली इसी भाषा में चल रहा था। और तब बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट में मैं गया। पार्लियामेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे देश के, उनसे मैंने मुलाकात की, ऑफिशियल मीटिंग थी मेरी। उस मुलाकात में मैंने उनको बताया कि भाई ये तो झूठ फैलाया जा रहा है कि कोविड आ गया, कोई तब उसका नाम कोरोना ही था, और जिससे इन्फेक्शियस है और एक से दूसरे को जा सकता है, जिससे इंसान बीमार पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल तब बनाया जाता है। एज रिजल्ट स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी कुछ कुछ बंद होने लगे थे, लॉकडाउन नहीं लगा था। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सही में लगता है कि इससे लोग ये छुआछूत की कोई बीमारी आ गई है, तो मैं तैयार हूँ, मैंने उनको बोला। और आप जो भी आपका कोरोना वार्ड है वहाँ पे मैं जाने को तैयार हूँ, उनके साथ रहने को तैयार हूँ, और उनको सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट देना। एक्चुअली दे आर अ फ्लू पेशेंट, और ये 3 स्टेप फ्लू डाइट जो आप में से काफ़ी लोग जानते ही हैं, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस 3 दिन पिलाना, वो ठीक हो जाएंगे। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं ना तो मास्क पहनूंगा, ना उस तरह का जो भूत वाला पीपीई किट पहनूंगा। मैं और मेरी टीम जाएगी, उनके साथ रहेंगे हम 24 घंटे दिन और रात, एट आवर ओन रिस्क। खैर उन्होंने बात को टाल दी, नहीं इंटरनेशनल मामला है, हम समझते हैं ये सिर्फ एक छोटा सा फ्लू है, लेकिन जो भी गाइडलाइन आया हमें फॉलो करना है, इस तरह से बोल के रफा दफा कर दिया। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आप में से बहुत लोग जो हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट बने हैं, और पूरे देश में लगभग हर शहर में करीब 850 नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, यानी कि आपको मैंने ट्रेन किया और अपने घर घर जाके यही संदेश पहुंचाया कि ये फ्लू है, और फ्लू हमेशा आता रहता है, खांसी जुकाम बुखार, उसका नया नाम दे दिया गया कोरोना या कोविड-19। और सब्सिक्वेंटली हमने 2021 में कोविड सेंटर अपना शुरू किया अहमदनगर में। हम इसे फ्लू सेंटर ही बोलते हैं, लेकिन लोगों के लिए कोविड, और कि जो भी लोग कोविड से पीड़ित हैं यहाँ आ जाएं। और तब करीब 60,000 पेशेंट्स आए। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर था वो फ्लू सेंटर। और वहाँ पे हमने नियम लगाया कि इस कोविड सेंटर या फ्लू सेंटर के अंदर ना तो पीपी किट अलाउड है, ना मास्क अलाउड है, ना सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड है, ना सैनिटाइजर अलाउड है, और ना ही कोई दवाइयाँ अलाउड है। और क्या अलाउड है वहाँ? डांस करना अलाउड है, गाना गाना अलाउड है, साथ में खाना खाना अलाउड है, एक दूसरे से गले मिलना अलाउड है, हाथ मिलाना अलाउड है, ये सारा कुछ अलाउड है। और ये सब किया भी। इवन उस कोविड सेंटर के अंदर हमने शादी भी रचवाई, और शादी का एक उत्सव भी कराया। तो ये सब किया, और हमने बड़ी कोशिश की, मैंने और हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स ने, कि हम लोग पेशेंट के साथ रहेंगे, और जिन्हें कोविड पेशेंट बोला जा रहा है और हज़ारों की संख्या में है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी कोविड हो जाएगा। हमारे नाइस एक्सपर्ट्स ने, मैंने खुद ने बहुत कोशिश की उनके साथ मिलजुल के रह के, उठते बैठते खाते पीते, कि हमें भी कोविड हो जाएगा। लेकिन हमारी ये मुराद पूरी नहीं हुई, हमें से एक को भी कोविड नहीं हुआ। दरअसल हम दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि जो ये झूठ फैलाया जा रहा है उसका सबूत हम दे रहे हैं कि लाइव देखिए हम कोविड या फ्लू सेंटर में हैं, और चारों तरफ मरीज ही मरीज हैं। वो मरीज है जिन्हें कोविड पॉजिटिव बताया गया, और ना तो उनसे किसी को फैला, ना उनसे हमें फैला, और उनमें से ना तो कोई मरा, ना ही किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ी, और ना ही किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत नीचे आया। नीचे आ भी गया, जो कि हर बार फ्लू में ऐसा होता ही है। लेकिन जैसे ही 3 स्टेप फ्लू डाइट में आए, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, लगभग 3 से 7 दिन में सब के सब घर चले गए, ठीक होके घर चले गए, विदाउट अ सिंगल डेथ, विदाउट अ सिंगल इंजरी, और विदाउट अ सिंगल साइड इफेक्ट। जब ये सारा हमारे फ्लू सेंटर में, कोविड सेंटर में चल रहा था, तो आयुष मंत्रालय की नज़र पड़ी कि भाई पूरा जो दुनिया भर के गाइडलाइन है उसका ठीक ऑपोजिट ये कर रहे हैं। तो ये क्या घोटाला कर रहे हैं इस सोच से, या फिर शायद किस तरह से कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा रही होगी। तो उन्होंने अपने एक डॉक्टरों का पैनल बिठाया, उन्होंने हमारे पेशेंट्स पे करीब 2 महीने तक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसका नतीजा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो नतीजा ये निकाला कि इसमें एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, कोई भी दवाई नहीं दी गई, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया गया, और कोई भी इंजरी किसी को नहीं हुई, और सब हंसते खेलते अपने घर चले गए। तो ये जो रिसर्च ऑब्जर्वेशन स्टडी था आयुष मंत्रालय का, उसका अगर पूरा रिपोर्ट आपको पढ़ना है तो मेरी कई किताबों में मैंने उस रिपोर्ट को जारी किया है। ये किताब है, ये हमने लास्ट मंथ 5 अप्रैल को रिलीज़ किया था, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसका पेज नंबर 860 में जाएंगे तो ये आप पढ़ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं, और आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, तब बड़े लेवल पे किया गया था, अब दोबारा से तैयारी है बड़े लेवल पे करने की। इसका एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। सबूत ये कि जैसा अभी तक का अगर हम देखें
कि जो सरकारी आंकड़े हैं, अगर मैं सरकारी वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और अभी तक का बोल रहे हैं जो एक्टिव केसेस हैं उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आज की तारीख में 7644 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, और उसमें पहले के जो थे वो जो डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक ठाक होके, उनके हिसाब से 6815, मतलब कितनी प्रिसीजन से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और 68 लोग कोरोना से मर चुके हैं। तो क्या कोरोना से कोई मरता है? कैसे पता चला कोरोना से मरता है? देखिए, प्रोपेगेंडा के लिए एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये आइडिया कर सकते हैं कि यही है वो आइडिया कि हॉस्पिटल्स में हज़ारों लाखों लोग ऑलरेडी एडमिटेड हैं, कोई कैंसर से, कोई किडनी फेलियर से, कोई लिवर डिजीज से, और इनमें से काफ़ी सारे पेशेंट मरते भी हैं। लेकिन अब एक खेल जो शुरू हो चुका है कि मरने से पहले उनका कोविड टेस्ट करा दो। याद रखिए, ये जो कोविड टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि अगर एक ही इंसान का 10 बार टेस्ट करा दो, या फॉर दैट मैटर अगर 10 इंसान का एक एक बार टेस्ट कराओ, तो हर 10 में से एक ऑन एवरेज पॉजिटिव आ जाता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमने यही पाया। और इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डे पे अगर एक हॉस्पिटल में करीब 100 मरीज हैं, उन सब पे टेस्ट कर देंगे तो उनमें से 10 लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा। उनमें से कोई एक अगर मर जाएगा, चाहे वो कैंसर से मरे, हार्ट फेलियर से मरे, कार्डियक अरेस्ट से मरे, लेकिन उनके अनुसार वो कोरोना पॉजिटिव भी है, तो घोषित कर देंगे। अभी तक का जो आंकड़ा है 68 लोग मर गए हैं, कल 3 लोग मरे थे इनके अनुसार, तो फिर वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा और प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे आ जाएगा। हड़कंप मच गई, हड़कंप मच गई, एक और मौत हरियाणा में हो गया, तीसरी मौत असम में हो गया, तो एक कॉमन पब्लिक को लगेगा कि कोरोना से डेथ हो रहा है। देखिए, हमारे देश में हर दिन लाखों बच्चे पैदा होते हैं और लाखों लोग मरते भी हैं। यही एक रीति है, इस तरह से हमारे लाइफ साइकिल चलती है। लेकिन जो भी लोग मर रहे हैं, किसी भी वजह से मर रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट करा दो तो उनमें से 10% का कोरोना पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और अब जब वो मरेंगे तो उनका सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लिख दो कि ये तो कोरोना से मर गए। तो इस तरह से खेल पहले भी किया गया था, और पहले तो ये गाइडलाइन 10 मई 2020 में जारी किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि आज के बाद, यानी कि 10 मई 2020 के बाद पूरे देश में जब भी कोई किसी की डेथ होगी तो उसे कोरोना डेथ ही बताया जाए। डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिखना है वो उन्होंने जारी किया था। अगर वो उनके जारी किए गए 20 पेज की रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो किताब है, इसी किताब में पेज नंबर 482 में मैंने ये जारी किया है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पूरा खेल। और एक आसान तरीका ये है कि आप खुद ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बर्ड्स या इंसान का, आप सैंपल लेके किसी भी कोविड टेस्ट लैब पहुंच जाइए और जाके 10, 15, 20 और बोलिए इन सबका कोविड टेस्ट कराओ। आप तब देखेंगे और पाएंगे कि भाई 10% विल कम आउट टू बी कोविड पॉजिटिव, चाहे उनमें कोई भी तरह का सिम्टम हो या ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। और जिनका कोविड पॉजिटिव आया उनमें अगर रिपीट टेस्ट कराएंगे तो उनमें से फिर कोविड नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कॉइन टॉस होता है, हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे लूडो का डायस होता है, हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा, वो तो रैंडम है। ठीक उसी तरह से रैंडम है। इस पे हमने तो कई कई बार करके देखा है, और इसको देख के ये किताब भी हमने निकाली है, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। इस किताब में पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह का माहौल पहले बनाया गया था, वो माहौल एक बार फिर से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इस माहौल से नुकसान ये होगा कि जो बेचारे पहले मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास बन गए, जो लोअर मिडिल क्लास थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, और अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे जाके अटके हुए हैं, अगर एक बार फिर से वही माहौल बन गया, वही लॉकडाउन बन गया, तो फिर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो एक सबसे नीचे तबका वाला जो पॉपुलेशन है, दैट विल बी टोटली फिनिश्ड। इसमें होता यही है जो पहले भी हुआ है, आगे भी इसी की प्लानिंग है। इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक शिफ्ट। आपने गौर भी किया होगा कि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, और जो बाकी जनता का जो वेल्थ था वो घटता चला गया। हालांकि लॉकडाउन था तो लोगों के वेल्थ घटना तो बहुत ही लॉजिकल लग रहा होगा, काम धंधा बंद हो गया, सैलरी आना बंद हो गया तो लोगों के वेल्थ घटेगी। लेकिन ये बात आपको नहीं समझ आएगी, एक तरफ वेल्थ घट रहा है, एक तरफ कुछ चुनिंदा 10-15 लोगों के वेल्थ कई गुना कैसे बढ़ गए, राइट। तो कैसे बढ़ गया, अगर ये आपको जानना है तो उसके लिए ऑक्सफैम इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से लॉकडाउन से कुछ गिने चुने लोगों को बेहद फायदा होता है एट द कॉस्ट ऑफ द एवरेज पीपल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि पूरा जो मास है उसके पैसे इकोनॉमी शिफ्ट करने के लिए ये सारा प्लानिंग चल रहा है। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, इन सारी बातों का मैं साथ साथ सबूत भी दिया है, और ये सारी बातें मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ। जब पहले
इस तरह का प्रोपेगेंडा किया था 2020 में, तब से बताता आया हूँ और तब से मैंने इस पर कई सारी किताबें भी लिखी हैं। नाइस वे टू क्योर कोविड-19, कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक, या कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। और ये जो बातें मैंने आपको बताया या वैक्सीन से जुड़े हुए खेल को, जब वैक्सीन आया भी नहीं था, वो ना केवल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से आपको बताया, बल्कि पूरे देश के 5000 से अधिक जो हाई ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो गवर्नर्स हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एमएलएज हों, एमपीज हों, उन सबको मैंने जॉइंट स्टेटमेंट भेजा, मैं और मेरे 111 डॉक्टर्स की टीम ने, कि किस तरह से षड्यंत्र खेला जा रहा है, किस तरह से फोर्सफुली वैक्सीन लगाया जाएगा, और वैक्सीन के लगाने के बाद जिसका मकसद किसी कोरोना से बचाने का नहीं है। अगर उस वैक्सीन का मकसद कोरोना से बचाने का था तो कोरोना तो फिर से आ गया। अब तो पूरे देश में सबने वैक्सीन लगा लिया, तो अब तो किसी को कोई डरना ही नहीं चाहिए, अब तो कोई मौत होनी ही नहीं चाहिए कोरोना की वजह से। तो एक्चुअली ये मकसद कभी था ही नहीं। मकसद था कोविड वैक्सीन का स्लो पॉइजन जो कि हो रहा है, जो आप झेल ही रहे हैं, राइट। आप गौर से सोचिए अपने हेल्थ के बारे में। जिस दिन आपने वो 2 खुराक 2 वैक्सीन लगाए, उससे पहले की ज़िंदगी सोचिए और उसके इमीडिएट बाद की ज़िंदगी सोचिए। आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे मेजर और माइनर चेंजेस आए होंगे, चाहे वो एक्सट्रीम वीकनेस हो, चाहे वो फटीग हो, चाहे आपके बॉडी में स्वेलिंग आ गई हो, चाहे आपका ब्लड शुगर रैंडमली बहुत बढ़ गया हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आई होंगी। और आई एम श्योर आप जिंदा हैं, तब ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत लोग तो जिंदा भी नहीं है और उसके इफेक्ट की वजह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये टीटीएस, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि वैक्सीन का इमीडिएट साइड इफेक्ट होता है। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब बड़ा क्लियर है। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का थक्का बनना, यानी कि क्लॉट होना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब ब्लड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन होना। ये दोनों कंडीशन अगर बॉडी में एक साथ होगी तो एक तरफ तो हार्ट डिजीज होगा, दूसरी तरफ कैंसर होगा। दोनों 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज है और दोनों की प्रवृत्ति बॉडी में बढ़ती जाएगी। और इसकी वजह से बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी का होमोस्टेसिस का डिस्टर्बेंस, बॉडी का सर्केडियन क्लॉक का बिगड़ना, लीडिंग टू स्लो पॉइजन और लीडिंग टू फास्टर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ। ये सारा कुछ आप झेल चुके हैं ऑलरेडी। और ये झेलने के बाद भी अगर इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा मीडिया के बहकावे में आके वो अखबार जो आपके घर में आता है, आप गौर करेंगे अंदर के पेज में वो कोविड का छोटा सा न्यूज़ धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो फ्रंट पेज की तरफ आता जा रहा है। जैसे पहले हुआ था 2020 में, आपको बड़ा ही ग्रेजुअल सा लगेगा, बड़ा ही ये नेचुरल सा लगेगा कि अब ये धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है तो उसकी न्यूज़ भी बढ़ रही है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। याद रखिए, एक झूठ को कई बार अगर बोला जाए तो इंसान का दिल और दिमाग उसे सच मानता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट, साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। आप करके देख लीजिए, अपने घर के किसी भी एक मेंबर को षड्यंत्र के तहत बाकी सबको बोल दीजिए, दोस्तों को बोल दीजिए, जब भी ये दिखे आप बोलना कि भाई आपका चेहरा तो बड़ा मुरझाया हुआ है, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं, सोए नहीं क्या, बीमार हैं क्या, कोई परेशानी है क्या। जब 10 लोग उस एक इंसान को एक ही बात 10 अलग अलग टाइम पे बोलेगा तो 11वीं बात वो खुद ही मान लेगा कि हाँ शायद मैं ऐसे ही लग रहा हूँ। आप देखिएगा करके। तो वही वाला खेल प्रोपेगेंडा मीडिया आपसे खेल रहा है। करना ये होगा कि आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं तभी ये मीडिया चलता है, आपके पैसे से चलता है। जो उसमें ऐड आते हैं गवर्नमेंट के दिए हुए, वो आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, उससे वो चल रहा है। तो आपके पैसे से जो मीडिया चल रहा है वो आपको ही मूर्ख बना रहा है और मूर्ख बन के आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है इसको बंद करने की। वो कैसे बंद कर सकते हैं? जैसे मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, आप भी अपने आसपास जागरूक कीजिए। वो जो मीडिया है जिसकी जो आप देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया, वो टीवी चैनल, वहाँ चिट्ठी लिखिए, वहाँ जाइए और पूछिए उनसे जो सवाल मैंने आपसे पूछे कि भाई ये 2 खुराक क्यों लगाए हमने, और अगर लगाए हैं तो ये जो नया वेरिएंट है, ये पुराना वाला कोविड टेस्ट किट वो जो 2018 वाला, वो कैसे इसको डिटेक्ट कर रहा है। अब जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कोविड हो गया है, उन डॉक्टर को लाइन में लगाइए और उनको बोलिए कि आपका हम टेस्ट करते हैं कोविड, और अब देखेंगे उन्हीं में से कोविड पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे फिर कोविड नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक डाइस का खेल चल रहा है, ये कॉइन टॉस का खेल चल रहा है। और इस खेल में नुकसान देश का होगा, नुकसान देशवासियों का होगा, एट द कॉस्ट ऑफ ओनली सम पीपल, जिसको बहुत बड़ा गेन होने वाला है, जैसे कि ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं क्योंकि अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में इसे सेंसर नहीं किया गया है, यूट्यूब में सेंसर कर दिया है। ये वीडियो जो मेरा है आप यूट्यूब में डाल के देखिए, अपने किसी भी चैनल में आप देखेंगे, ना केवल ये वीडियो डिलीट हो जाएगा अगले कुछ घंटों में, बल्कि आपके चैनल को भी डिलीट करने की धमकी आपके पास आ ही जाएगी।
इसी वीडियो को आप व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। 2-4 बार तो फॉरवर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे तो आपका व्हाट्सएप भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि अभी सेंसर शुरू हो गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंसर हो जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से सेंसर हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जब सेंसर हो जाएगा तो ये वीडियो भी, इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इससे पहले ही आपको क्रांतिकारी रूप से कदम उठाना है। क्यों? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, और देश की जो धरोहर है, देश के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बचाने के लिए। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। 2020 में भी यही हुआ था। 2020 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, इट वाज 2 जून 2020, जब मैं आपको अवेयर कर रहा था अबाउट द कि जो सिचुएशन है वो पैंडेमिक नहीं, वो एक प्लैंडेमिक है। और तब अचानक 2 जून 2020 में मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, अचानक सब कुछ गायब हो गया। और 2 तारीख सुबह मैंने जब खोल के देखा तो आई वॉज नॉट इन द इंटरनेट, राइट। तो ये यानी कि कब सेंसर हो जाए कुछ पता नहीं। हो सकता है ये जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो मेरी तरफ से आप देख रहे हो, तो आप सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, कुछ कदम उठाइए। याद रखिए, फ्रीडम बैठे बैठे नहीं मिलने वाला कि आराम से आप बैठें और फ्रीडम मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। उसमें तो आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फ्रीडम छिनती जाएगी, आप लुटते जाएंगे, चाहे वो मानसिक रूप से लुटें या आप हेल्थ वाइज या आपके वेल्थ वाइज, तीनों रूप से लुट ही चुके हैं काफ़ी। 2020 से 2021 में जो लॉकडाउन, उसके माध्यम से, और जो बचा कुछ आपके पास है, चाहे थोड़ी बहुत बची कुछ हेल्थ है या वेल्थ है, वो भी गायब होने ही वाला है। उसकी प्लानिंग तो आप रोज प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल में देख ही रहे हैं। आप उन मीडिया चैनल के यूट्यूब लिंक में उन इस तरह के न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि पब्लिक बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही, गालियां दे रही प्रोपेगेंडा मीडिया को। एट द सेम टाइम पब्लिक इस प्रोपेगेंडा मीडिया को देख भी रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार एक ही झूठ को बोला जाए और उसको फिर कई बार रिपीट किया जाए तो इंसान ये जानता है कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास कर ही लेता है। जिस तरह से आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, डरावनी फिल्म, आपको पता ही ये फिल्म है, थिएटर में कोई भूत नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप डर ही जाते हैं, आपका हार्ट बीट फास्ट हो ही जाता है, आपके पसीने छूटने ही लगते हैं। तो ये वाली जो साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी आपके ऊपर काम करेगी, चाहे वो कितने भी अवेयर क्यों ना हो जाए, कितने भी अलर्ट क्यों ना हो जाए, कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बार बार जब प्रोपेगेंडा मीडिया का प्रोपेगेंडा आएगा, कोरोना आ गया और हड़कंप मच गया, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे डरावना, तो आप धीरे धीरे आपके दिमाग को वो कैप्चर कर लेगा। आपको लगने लगेगा क्या पता कुछ हो जाए, प्रिकॉशन ही अच्छा है, लॉकडाउन हो तो अच्छा है, 2-3 पट्टियां लगा लेंगे और फिर 2 खुराक और लगा लेंगे। अभी जो 2 खुराक लगाए हैं वैक्सीन, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है दैट इज इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसके बारे में कोई ना तो बात कर रहा है ना बात करेगा, बिकॉज भारत में से टैबू सोचा जाता है। लेकिन सच्चाई तो यही है। इसकी सच्चाई के लिए आप मेरी इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें इलॉबरेटली रेफरेंसेस के साथ 3500 रेफरेंसेस फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स दिए हुए हैं। ये अभी के हैं रेफरेंसेस, इसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ को फैलाओ, पब्लिक को डिवाइड करो और उनके ऊपर राज करो। तो खैर, मैं ये सोचता हूँ कि समझता हूँ कि आप को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत अवेयरनेस मैंने दी होगी, और बाकी अवेयरनेस ये किताब पढ़ के आपको मिल ही जाएगी। और इसके बाद बाकी आपका काम है इस प्रोपेगेंडा मीडिया को अपने छल कपट को आगे बढ़ने से रोकने में। ये आप सबको, हमको सबको मिलकर करना है, तभी ये हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।